Good morning, dear students. The abolition of slavery, दास्ता का अंत. One of the most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. तो ये जैकोबिन शासन का जो एक मुख्य सामाजिक सुधार था वो था दास्ता का अंत. जितने भी फ्रेंच कॉलोनीज थी, फ्रांस जिसको अपना उपनिवेशवाद बनाया था, वहाँ पर दास्ता का अंत कर दिया गया. द कॉलोनीज इन द कैरिबियन, जो कैरिबियन की कॉलोनीज थी, ये मार्टिनिक, Guadeloupe and the San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar and coffee. तो ये कैरिबियन कॉलोनी जो ये मार्टिनिक, गैडिलोप एंड सन डोमिंगो, ये सब महत्वपूर्ण वस्तुओं का की सप्लाई करते थे, जैसे तंबाकू हो गया, नील हो गया, शुगर और काफ़ी हो गया. बट द रिलेक्टेंट्स ऑफ यूरोपियंस टू गो टू वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स मींट ए शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन. लेकिन जो ये इच्छुक यूरोपियंस लोग थे, ये डिस्टेंट लैंड में अपना प्रैक्टिकल करना चाहते थे, मीन्स दूर तक वर्क करना चाहते थे, जिसके लिए लेबर चाहिए. बट द रिलेक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड. तो अनफेमिलियर लैंड, दूर दूर तक ये अपना अधिकार जमाने के लिए, खेती करने के लिए, अनफेमिलियर लैंड्स, जो जिस ऐसे लैंड जिससे वो परिचित नहीं थे, तो मीन्ट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर. तो वहाँ पे अनफेमिलियर लैंड में जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे खेती करने, तो उनको लेबर की शॉर्टेज होगी. तो इसीलिए दास्ता इंट्रोड्यूस में आया, दास व्यापार शुरू हुआ. लैंड्स मीन अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन. तो प्लांटेशन करने के लिए लेबर की शॉर्टेज होगी. प्लांटेशन क्या है? सिमिलर काइंड्स का जो है ये ट्री या प्लांट्स जो है लगाया जाता है, तो उसी को प्लांटेशन कहते हैं. एक ही तरह के पेड़ पौधों का की रोपाई होती है. तो सो दिस वाज मेट बाय ए ट्रायंगुलर ट्रेड, स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. तो ये जो आवश्यकता थी लेबर की, श्रमिक की, इसको पूर्ति करने के लिए ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुआ. ये तीन देशों, ये तीन कॉन्टिनेंट के बीच में व्यापार शुरू हुआ. मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड. ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड शुरू हुआ बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. तो यहाँ यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका के बीच में द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी. और इसी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए, प्लांटेशन में जो वर्कर सप्लाई पूरा करने के लिए 17वीं शताब्दी में ये स्लेव ट्रेड बिगिन हुआ, दास व्यापार शुरू हुआ. द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी. फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम on the ports of Bordeaux or Nantes to the African coast where they bought slaves from local chieftains. तो यहाँ पे स्लेव ट्रेड बिगिन हुआ 17th सेंचुरी में. जो फ्रेंच मर्चेंट थे, फ्रांस के जो व्यापारी थे, सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बोर्डेक्स, ये आर नंटेस, ये दो पोर्ट थे फ्रांस में. यहाँ से सेल्ड करके ये अफ्रीकन कोस्ट जाते थे, अफ्रीका की कोस्ट पे जाते थे. वेयर दे बाट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ टेंट्स. तो जो लोकल चीफ टेंट थे, लोकल व्यापारी थे दास के, वो उनसे स्लेव्स खरीदते थे, दास को खरीदते थे. ब्रांडेड एंड सेकल्ड, तो उस पर सील लगती थी उनके ऊपर. और जो सेकल्ड, द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू द शिप्स फॉर द 3 months लॉन्ग वेज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरिबियन. तो इस तरह से उनको दासों को इकट्ठा किया जाता था, पैक्ड, टाइटली पैक्ड, उनको शिप्स पे, जहाज़ों पे बैठाया जाता था. 3
महीने की लंबी समुद्री यात्रा के बाद ये क्रॉस करके अटलांटिक सी क्रॉस करके ये कैरिबियन पे पहुंचते थे, कैरिबियन आइलैंड्स। देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स, और यहाँ पे फिर ये प्लांटेशन ओनर्स को दास बेच दिए जाते थे। द exploitation of slaves labor made it possible to meet the growing demand in European markets for sugar, coffee and indigo। इस तरह से स्लेबों का जो है, दासों का एक्सप्लाइटेशन, शोषण करके, उनके श्रम का शोषण करके यूरोपियन मार्केट के मांगों को पूरा किया गया, जैसे शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो। Ports, port cities like Bordeaux and Nantes owned their economic prosperity। इस तरह से जो पोर्ट सिटीज़ था, ये जो बोर्डेक्स और नेंटेस, जो दो पोर्ट थे फ्रांस के, यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आई, आर्थिक संपन्नता आई, टू द फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। तो दास व्यापार की वजह से इन दो पोर्टों का विकास हुआ। थैंक यू।